माइनॉरिटी स्पेशली तो माइनॉरिटी के खिलाफ है और कलेक्टिवली हिंदुस्तान के खिलाफ है। कैसे कैसे आप कह रहे हैं खिलाफ? हिंदुस्तान के खिलाफ इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है और हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ न कोई कास्ट है, न कोई रिलीजन है, न कोई जेंडर है। और ये जो यहाँ जो सरकार है उसका कोई मज़हब नहीं है। रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल इश्यू है। सरकार इसको अब सरकारी इश्यू बना रही है, जो कि गलत है। वही तो पूछना चाह रहे हैं, कैसे खिलाफ है? मतलब माइनॉरिटी के खिलाफ कैसे? माइनॉरिटी को क्या माइनॉरिटी को प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान जो CAB बिल आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर जो आपने क्लॉज लगाया है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो भी लोग आए हैं 6 साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं, चाहे उसमें हिंदूज़ हों, सिख्स हों, पारसीज़ हों, जैन्स हों, क्रिश्चियंस हों, अगर वो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। जब हिंदुस्तान का कल्चर सेकुलर है तो यहाँ पर रिलीजन कहाँ से आ गया? नाम पर अगर 3 देश बटे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तीनों देश धर्म के नाम पर बटे हैं। अगर वहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिमों की है तो हिंदुस्तान में आना क्यों चाहेंगे? पहले मेरी बात ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से आए? तो गवर्नमेंट ने कभी इसको आइडेंटिफाई किया है? गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि आसाम में जितने भी लोग हैं सारे घुसपैठिए मुसलमान हैं। NRC लेके आए वहाँ 1984 से लेके आज तक काम किए। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 1600 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया, मुल्क का टैक्स पेयर का पैसा। हिंदुस्तान मुसलमानों को घुसपैठिया बताने के चक्कर में आपने 19 लाख लोगों को घुसपैठिया बताया, जिससे 15 लाख हिंदू से घुसपैठिया बता दिया आपने। मुसलमान कहाँ से आ गए? मुसलमान कहाँ से आ गए? आप टेस्टेड है यहाँ पे। आप लिटमस पेपर, केमिस्ट्री में एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है। अब लिटमस पेपर टेस्ट आपने किया था, उस लिटमस पेपर टेस्ट में आप फेल हो गए। आपने कहा, आपने ब्रांड किया था मुसलमानों को, आपने वहाँ पे वो वोटर ID कार्ड दिया था, उसमें D लिखा था आपने, D वोटर, डाउटफुल वोटर्स, डी वोटर ID को D लिखा हुआ था। आपने वो लिख के आपने वोटर ID कार्ड वहाँ इश्यू किए थे आपने लोगों को, वहाँ आपने NRC लेके आए, काम किया, आप फेल हो गए। आप बता नहीं सके कि आपने जब बताना शुरू किया तो उसमें 16 लाख मुसलमान हिंदू निकल आए। चलिए ठीक है, NRC की बात करते हैं, उस पर गवर्नमेंट फिर असम के अंदर NRC करवाने वाली। लेकिन एक बात बताइए, अभी जो आप नागरिक संशोधन बिल पर बात कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, वही तो जानना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी की, तो स्पेशली ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, कलेक्टिवली ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी के साथ आना पड़ेगा, तब ये मुल्क बचेगा, नहीं तो मुल्क टूट जाएगा, सिविल वार की तरफ चला जाएगा, एनार्की की तरफ चला जाएगा। 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं यहाँ पे, उसको किसी डिटेंशन सेंटर में डाल नहीं सकते आप। मुसलमान यहाँ पे बिल रिजेक्ट करता है और हम तो ये कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई आदमी आता है तो उसको मारेंगे। सर तो यानी आप इसका सीधा विरोध कर रहे हैं? यानी विरोध नहीं करते हम, तो कहते हैं जो माइनॉरिटी, लेट मी से फर्स्ट, जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट के जो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोकसभा में राज्यसभा बैठा है, उन्होंने किसी गीता या कुरान पे हलफ नहीं लिया है, वो तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली पे वोट लिया उसने। आज वो इसको जो है सेकुलरिज्म के हटा के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली काम कर रहे हैं। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि माइनॉरिटी के खिलाफ, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली सबका हक है, यानी आप चाहे वो मेजोरिटी में रहता हो चाहे माइनॉरिटी में रहता हो। यानी आपके कहने का मतलब है, अगर हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दी जाती है तो पाकिस्तानी मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए? मेरा वो नहीं कहना है। पाकिस्तान कहने का मतलब क्या है, फिर विरोध क्या है? मेरा ये नहीं कहना पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, मतलब मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब एक सिटीजनशिप का अपने ग्राउंड बनाया है, उस ग्राउंड में सारे लोग फिट होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मतलब तो वही निकला ना कि उनको भी नागरिकता दी जाए, कोई भी हो। अब आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो उनको भी नागरिकता की बात किया। मेरा वो नहीं कहना, मेरा वो नहीं कहना। मेरा ये कहना है कि जब आप एक बिल लेके आ रहे हैं, जब हिंदुस्तान का सेकुलर करेक्टर है तो सेकुलर करेक्टर पे ही बिल आएगा। कह रहा हूँ हमारा भी हक हिंदुस्तान में है। हाँ, आज़ादी के टाइम में मुसलमान भी लड़ा था,
अंग्रेज को जो भगाया था मुसलमान भी भगाया था, हिंदुए नहीं भगाया था। यहाँ हमारा जमीन है, यहाँ हक है, इसके लिए लड़ सकते हैं हम। समझे कि नहीं? बात क्या आप समझे नहीं? बात किस विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे? नहीं तो- नागरिकता बिल पर जिस तरह से नागरिक संशोधन कर रहा है, जो 6 साल देश के अंदर चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हैं, अगर वो आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध नहीं हो रहा है, ये मुसलमान को लेकर के एनआरसी कर रहा है। तो क्या वही तो बता रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुसलमान के ही क्यों किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? मुसलमान- ये तो हाँ? एग्जाम्पल तो दीजिए। अभी बिल आने वाला है, उसके विरोध आने करेंगे। वाला तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है इस बिल से? बिल यही प्रॉब्लम हो रही, मुसलमान के निकालेगा ऐसे जबरदस्ती ऐसे। वो कुछ नहीं बोले, वो आपको सब पता है क्या आने वाला है। बिल के अंदर जो बातें हैं वो मुसलमानों के मुखालफत में है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों की मुखालफत में नहीं है, ये हिंदुस्तान की मुखालफत में है। ये